मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्रा जैन धर्मोस्तु मंगलम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सत्त्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम् क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम् मध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव। नर नारायण बन जाएगा नर जाएगा जो आत्म ज्योति जगाएगा जो आत्म ज्योति नर नारायण बन जाएगा नर पापों के बंधन टूटेंगे पापों गे विषयों से नाते छूटेंगे विषयों से गे सोया जब सिंह जगाएगा सोया जब सिंह नर नारायण बन जाएगा नर घट में सोया एक ईश्वर है घट में सो है जानेगा वह ज्ञानी नर है जानेगा रहे सब जन्म मरण मिट जाएगा सब नर नारायण बन जाएगा नर बादल के पीछे दिन कर है बादल के कर्मों के पीछे ईश्वर है कर्म है जो उसकी ज्योति जगाएगा
सकी गा नर नारायण बन जाएगा नर जाएगा जो आत्म ज्योति जगाएगा जो नर नारायण जाएगा नर नारायण। अहिंसा के अग्रदूत, त्रयकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री मलजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरुनाथ जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताओं बहनों, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अपनी अमृतमय वाणी के अंदर भवी जीवों को सदुपदेश फरमाते हुए 10वें कालिक सूत्र के पहले अध्ययन की पहली गाथा के अंदर धर्म के बारे में शिक्षा फरमाते हुए कहा, धम्मो मंगल मुकेठम अहिंसा संयम तवो देवावितं नमं सन्ति जसदमे संयमणो। पहले अध्ययन की पहली ही गाथा के अंदर प्रभु ने उपदेश फरमाया, धम्मो मंगल मुकेठम। धर्म एक उत्कृष्ट मंगल है, सर्वोत्कृष्ट मंगल है, सर्वोत्तम मंगल है और सबसे प्रथम मंगल है। धर्म से बढ़कर के दुनिया के अंदर कोई भी चीज और मंगल होने वाली नहीं, क्योंकि मंगल कई प्रकार के बताए गए। कई द्रव्य मंगल भी होते हैं और कई भाव मंगल। जैसे आप सामान्य जीवन के अंदर कोई भी नया कार्य शुरू करते हैं तो पहले क्या मनाते हैं? मंगल मनाते हैं। जैसे किसी शुभ कार्य के लिए निकल रहे हैं तो दही खाकर के, गुड़ खाकर के जाते हैं कि काम में क्या हो? सफलता हो। अक्षत को भी मंगल माना गया, दही को भी मंगल माना गया, गुड़ को भी मंगल माना गया और श्रीफल को भी क्या माना? मंगल। ऐसी एक नहीं अनेक वस्तुएं हैं जिनको संसार के अंदर मंगल माना गया। ये तो है द्रव्य मंगल, लेकिन एक है भाव मंगल, जिसके अंदर हर रोज आप प्रतिदिन सुनते हैं चत्तारि मंगलम। कितने मंगल? चत्तारि मंगलम यानी 4 मंगल। कौन कौन? अरिहंत मंगल, सिद्ध मंगल, साधु मंगल और केवली प्रारूपी दया धर्म क्या है? मंगल है। और एक हमारे जैन धर्म के अंदर अष्ट मंगल माने गए। घर घर पर, द्वार द्वार पर अष्ट मंगल लगे होते हैं। यदि कहीं पर कोई दिशा का दोष हो, दक्षिण दिशा की तरफ सामने मुख करके कोई काम करना हो, तो खाली दिशा के दोष के निवारण के लिए लोग क्या लगा लेते हैं? अष्टमंगल की पट्टी लगा लेते हैं। लेकिन इन सभी मंगलों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्कृष्ट मंगल बताया प्रभु ने धर्म। धर्म कल भी मंगल था, आज भी मंगल है और भविष्य के अंदर भी मंगल रहेगा।
द्रव्य मंगल भी अच्छे के लिए मनाए जाते हैं, लेकिन बंधुओं द्रव्य मंगल मनाने के बाद में भी जीवन में कभी ना कभी अमंगल हो जाता है। जैसे घर से दही गुड़ खा करके निकले, लेकिन हो सकता है कभी फिर भी एक्सीडेंट हो जाए, या जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो कार्य पूर्ण ना। तो द्रव्य मंगल तो फिर भी कभी चूक जाते हैं, लेकिन धर्म एक ऐसा मंगल है, धर्म से कभी अमंगल होने वाला। लेकिन फिर भी कई बार क्या देखते हैं कि कई मनुष्य ऐसे हैं जो खूब धर्म करते हैं, खूब धर्म की आराधना करते हैं, साधना करते हैं, लेकिन फिर भी धर्म करते 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 उनके जीवन में बड़े दुख आते रहते हैं, बड़े संकट आते हैं, बड़ी विपत्तियां आती हैं। और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि जो मनुष्य पाप के मार्ग पर चल रहा है वे तो मजा कर रहा है, और जो धर्म के मार्ग पर चल रहा है वो क्या हो रहा है? दुखी हो रहा है, दुख पा रहा है। तो कई लोगों की एक धारणा पड़ जाती है कि जो ज्यादा धर्म करता है ना वो ज्यादा क्या होता है? दुखी। इसलिए कहावत बना ली कि जो करे धर्म उसके फूटे कर्म, और जो करे पाप सो खाए। आप लोगों ने बनाई है, जो करे पाप सो खाए धाप। जो पाप करता है वो धाप धाप करके खाता है, और जो धर्म करता है उसके कर्म फूट जाते हैं। अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि ये बात सत्य है, ये बात क्या है? सत्य है। आप कहेंगे मेरा साहब आपने भी ये बात कह दी। कई बातों के अंदर यदि इसकी गहराई, इन शब्दों की गहराई में जाए ना तो ये बात बिल्कुल सत्य है। वो कैसे? मुझे आप ये बताओ, हम धर्म करते क्यों हैं? आप भी धर्म कर रहे हैं, हम भी धर्म कर रहे हैं, हम हमारा अणगार धर्म पाल रहे हैं, आप अपना अणगार धर्म पाल रहे हैं, श्रावक धर्म पाल रहे हैं, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ही सही धर्म कर रहे हैं। धर्म करने का आपका और हमारा लक्ष्य क्या है? जीवन सार्थक, मोक्ष। लेकिन मोक्ष मिलेगा कैसे? हाँ, बहनों में से सही आवाज आ रही है। मोक्ष कैसे मिलेगा? कर्म टूटेंगे, कर्म टूटेंगे। हमारी आत्मा और कर्म जिसका अनादि काल से जुड़ाव हो रहा है, आत्मा के साथ में जुड़े हुए हैं कर्म जुड़े हुए हैं, इसलिए बार बार आत्मा को परिभ्रमण करना पड़ रहा है। कभी नारकी में जाते हैं, ज्यादा कर्म भारी हो जाते हैं तो आत्मा नीचे की ओर चली जाती है, कर्म कुछ हल्के होते हैं तो त्रियंच गति में आती है, और उससे थोड़े शुभ होते हैं तो मनुष्य गति में आती है, और उससे शुभ होते हैं तो देवलोक में चली जाती है। तो बार बार परिभ्रमण कर रही है। इसका कारण क्या है? कर्म। और मोक्ष कब मिलेगा? जब कर्मों से हमारी आत्मा क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। तो हमारा धर्म करने का, यदि कोई आपसे पूछे आप धर्म क्यों करते हैं, धर्म करने का लक्ष्य क्या है, तपस्या करने का लक्ष्य क्या है, त्याग प्रत्याख्यान करने का लक्ष्य क्या है, हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, कर्मों को तोड़ना। और अभी अभी क्या कहा कि जो करे धर्म उसके फूटे, तो कर्म ही तो फोड़ने हैं ना, क्या फोड़ने हैं? हाँ, और एक बात याद रखना बंधुओं, धर्म करते 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 यदि जीवन में ज्यादा दुख आए ना तो ये नहीं सोचना कि मैं धर्म कर रहा हूं इसलिए ज्यादा दुखी हो रहा हूं, बल्कि इसमें रहस्य की बात क्या है कि जो धर्म करते करते जिन कर्मों को तोड़ने के लिए हमें न जाने कितने जन्म लेने पड़ते, लेकिन धर्म का प्रभाव ऐसा हुआ कई जन्मों में टूटने वाले कर्म हमारे शीघ्र उदय में आ रहे हैं और कम समय के अंदर टूट रहे हैं। जैसे अंतगढ़ सूत्र के अंदर भी वर्णन आता है, जिस समय गसु कुमार जी के बारे में श्री कृष्ण वासुदेव भगवान के वहां पर गए दर्शन और वंदन करने के लिए, सभी मुनियों को देखा लेकिन नव दीक्षित अपने भाई मुनि को नहीं देखा। तो भगवान से प्रश्न किया, प्रभु गसु कुमार मुनि कहाँ है? मैं अपने नव दीक्षित भाई मुनि के दर्शन करना चाहता हूँ। तो भगवान ने क्या उत्तर दिया
हे कृष्ण, गस्युकुमाल मुनि ने जिस कार्य के लिए, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संयम अंगीकार किया था, वो लक्ष्य उन्होंने सिद्ध कर लिया। विचार करने लगे, अभी तक तो 24 घंटे भी नहीं हुए, 16 साल की उम्र है, अभी दीक्षा लिए हुए 24 घंटे नहीं हुए, उन्होंने अपना लक्ष्य सिद्ध कर लिया। समझ में नहीं आया, लक्ष्य सिद्ध कर लिया ये तो समझ गए कि वो कहाँ चले गए, मोक्ष में, लेकिन बिना सांस निकले, बिना शरीर छोड़े तो मोक्ष है नहीं। ऐसा क्या कारण बना? तो प्रभु ने उत्तर दिया कि किसी ने उसकी सहायता की है। क्या की है? सहायता की है। जिन कर्मों को तोड़ने के लिए ना जाने इतने कठिन कर्म गस्युकुमाल जी के बंधे हुए थे, जिन कर्मों को तोड़ने के लिए अभी तक तो कर्मों की श्रृंखला चलते 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 उन कर्मों को भुगतते भुगतते कितने जन्म हो गए थे, 99 लाख भव पहले बांधे हुए कर्म आज उनके उदय में आए, कोई आज ही उदय में नहीं आए। उस कर्जे को चुकाते 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 कर्जा इतना क्या रह गया था, बाकी रह गया था। तो सहायता की है। अभी ना जाने कितने जन्म बाकी रह सकते थे, ना जाने कितना समय लग सकता था, लेकिन एक मनुष्य ने उनकी सहायता की और शीघ्रातिशीघ्र कर्मों को तोड़ दिया। तो बंधुओं, कहने का तात्पर्य क्या है? धर्म करते करते जीवन में यदि दुख आए, विपत्ति आए, कष्ट आए, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि ये दुख धर्म के कारण से आए हैं। धर्म करने के कारण से तो कर्मों की क्या हो रही है, निर्जरा हो रही है। और दूसरी बात जो कहते हैं कि जो करे पाप वो खाए धाप, ये बात भी सत्य है। केवल यहाँ का इस भव का ही धाप धाप के खाना मत सोचो, उसको भी धाप धाप करके खानी पड़ती है मार। जब जीव कहाँ जाता है, ठेठ नारकी में जाता है, वहां पर परमाधामी देवों से मार खानी पड़ती है, नारकी के नेरियों से मार खानी पड़ती है। कई कई सागरोपम का आयुष्य होता है, जहां पर एक क्षण मात्र के लिए भी साता नहीं, एक पलक झपके जितने समय के लिए भी जीव के साता नहीं है। तो बात चल रही थी 10वें कालिक सूत्र के पहले अध्ययन की पहली गाथा के अंदर प्रभु ने फरमाया, धम्मो मंगल मुक्कीठम। धर्म एक उत्कृष्ट मंगल है, और वो धर्म है किसमें? 3 चीजें बताई, अहिंसा, संयम और तप। अहिंसा के अंदर धर्म है, संयम यानी अपनी आत्मा को अपने जीवन के अंदर संयम में रखना, मर्यादा में रखना, कंट्रोल में रखना, लिमिट में रखना, संयम में धर्म है। और तीसरा बताया तप, जहां पर अहिंसा होती है, संयम होता है और तप होता है, वहां पर होता है धर्म। और देवा वितम नमम संति जस दम्मे सयामनो। ऐसी जो धर्म के अंदर रत आत्मा है, जिस आत्मा ने अपने आप को धर्म के अंदर लगा लिया है, धर्म को धारण कर लिया है, ऐसे मनुष्य के सामने तो देवलोक के देवता भी उनके चरणों में क्या झुकाते हैं, शीश झुकाते हैं। ऐसा उदाहरण एक नहीं, हमारे आगमों के अंदर सैकड़ों हजारों उदाहरण भरे हुए हैं। जैसे नमिराज ऋषि जी का वर्णन आता है उत्तराध्ययन सूत्र के 9वें अध्ययन के अंदर। नमिराज ऋषि जब घरबार का त्याग करके, अपने राज्य का त्याग करके संयम के पथ पर केवल अभी तक आगे ही बढ़े थे, अभी साधना भी उनकी शुरू नहीं हुई, केवल राज्य का त्याग करके जब संयम के पथ पर आगे बढ़े, केवल उनके आगे बढ़ने मात्र से ही, राजपाट का त्याग करने मात्र से ही शकेंद्र महाराज का देवलोक के अंदर बैठे बैठे उनका आसन धूजने लग गया था। धर्म के अंदर ऐसी ताकत होती है कि अच्छे अच्छों के सिंहासन हिल जाते हैं। शकेंद्र महाराज का आसन हिल गया, आसन धूजने लगा, और उन्होंने ज्ञान लगाया कि नमिराज ऋषि अपने राज्य का त्याग करके ऐसे संयम के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। विचार आया थोड़ी परीक्षा करके देख लेते हैं। आखिर आए
कई प्रश्न पूछे, कई उन्होंने जो उत्तर दिए, जो उन प्रश्नों का तर्क दिया बंधुओं, वो सुनकर के शकेंद्र ने भी आखिर नमिराज ऋषि के चरणों के अंदर शीश झुका दिया। और ऐसे एक नहीं कई उदाहरण आते हैं कि त्यागियों के सामने, वैरागियों के सामने, तपस्वियों के सामने, धर्मात्मा आत्मा के सामने देवलोक के देवता आते हैं और वो भी उनके चरणों की रज को अपने मस्तक पर लगाते हैं। तो धर्म एक ऐसा उत्कृष्ट मंगल है। और दूसरी बात क्या कही, आत्मशुद्धि साधनम धर्म, आत्मा की शुद्धि जो है वो धर्म का सबसे बड़ा साधन है। कहने का तात्पर्य क्या है, कौन सी आत्मा के अंदर धर्म का निवास होता है, जो आत्मा शुद्ध होती है, जो आत्मा पवित्र होती है और जो आत्मा निर्मल होती है। जब तक हमारी आत्मा शुद्ध नहीं है, जैसे आप लोग नहा धोकर के और व्हाइट एंड व्हाइट वस्त्र पहन करके, नए धुले हुए चकाचक वस्त्र पहन करके कहीं पर गए और कहीं आपको बैठना है, तो बैठने से पहले क्या देखेंगे, हाँ स्थान देखेंगे। और स्थान यदि साफ नहीं है तो पहले क्या करेंगे, हाँ साफ स्थान मिल जाए तो अच्छी बात, और साफ स्थान नहीं मिले, स्थान गंदा हो तो स्थान को क्या करेंगे, पूछेंगे। अरे इंसान की बात छोड़ो, कुत्ता भी कहीं पर बैठता है तो पहले क्या फेरता है, पूंछ फेरता है और स्थान को साफ करता है। तो इंसान को बैठने के लिए स्थान शुद्ध चाहिए, साफ चाहिए। और हमें तो अपने भीतर में निवास किसका करना है, धर्म का। और जो आत्मा अपवित्र है, अशुद्ध है और अनिर्मल है, ऐसी आत्मा के अंदर कभी भी धर्म का निवास होने वाला नहीं। तो आत्मा चाहिए शुद्ध। तो फिर प्रश्न पैदा होता है कि आत्मा शुद्ध होगी कैसे, कौन सी आत्मा की शुद्धि होती है, जिसके लिए प्रभु ने क्या फरमाया, जो आत्मा माया से रहित है, कपट से रहित है, जो आत्मा सरल है, यानी जैसी अंदर से वैसी बाहर से, भीतर और बाहर जो आत्मा एक जैसी होती है, सरल होती है, उसी की शुद्धि होती है। और शुद्ध आत्मा के अंदर ही धर्म का निवास होता है। और बिना धर्म का निवास हुए कभी कर्मों की निर्जरा होने वाली। एक कवि ने बड़ी अच्छी बात कही, क्या कहा कि मैं जानू हरि से मिलूं और मोमन मोटी आस। एक कवि ने कहा कि मैं जानू हरि से मिलूं, मेरी इच्छा है कि मैं हरि से मिल जाऊं, परमात्मा से मिल जाऊं, परम पिता परमात्मा के दर्शन कर लूं। और मोमन मोटी आस, मेरे मन के अंदर एक बहुत बड़ी आस है कि अपने परमात्मा से मिल जाऊं। पर हरि बिच डारे आंतरा, ओ माया बड़ी पिशाच। मैं साधना करता हूं, स्तुति करता हूं, फिर भी अपने परमात्मा से मिल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि मेरे और परमात्मा के बीच में अंतर डालने वाली है ये माया। क्या है माया का अर्थ? क्या है? पैसा, पैसे वाली माया नहीं, पैसे को भी माया कहते हैं। हाँ, यहाँ पर जो 4 प्रकार की कषाय बताई गई, क्रोध, मान, माया और लोभ। जो माया, जिसे छल भी कहा जाता है, धूर्तता भी कहते हैं, दगा भी कहते हैं, धोखा भी कहते हैं। इंसान भीतर से तो कपट भरा हुआ है और ऊपर से क्या दिखना चाहता है? धर्मात्मा। इसलिए कहावत है कि मुख में राम राम और बगल में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। ऊपर से तो सवा जग एकदम ऐसे दिखेंगे धर्मात्मा और पुण्य आत्मा कि इनसे बढ़कर के धर्मात्मा और कोई नहीं है। लेकिन भीतर में छल की, कपट की छुरी चलती रहती है। याद रखना, ऐसे ऊपर से धर्मात्मा कहलाने वालों को कभी परमात्मा की प्राप्ति होने वाली। परमात्मा की यदि प्राप्ति करना चाहते हैं, परमात्मा के यदि दर्शन करना चाहते हैं, तो एक बच्चे की तरह सरल बनना पड़ेगा। किसकी तरह? हाँ, बच्चा भी वो जो अभी तक तेरा और मेरा नहीं। आजकल के बच्चे भी बहुत जल्दी तेरा मेरा सीख जाते हैं। वो बच्चा जो अभी तक तेरा और मेरा का भेद नहीं सीखा है, उस बच्चे को कहते हैं कि साक्षात भगवान का रूप होता है। इसी प्रकार बच्चे की तरह जब तक हमारी आत्मा सरल नहीं बनेगी और ऊपर से हम कितने भी मोक्ष के गीत गाते रहे, कितने भी स्वर्ग के गीत गाते रहे, गीत गाने से ना मोक्ष मिलेगा और ना ही स्वर्ग।
मांगने से कभी कुछ नहीं मिलता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ। यदि हम सच्चे मायने में मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो धर्म की एक परिभाषा दी। धर्म कहते किसे हैं? धारणात् इति धर्म। जो धारण किया जाता है, जो ग्रहण किया जाता है, भीतर में जो उतारा जाता है, आचरण में जो उतारा जाता है, जब धर्म से सच्ची लगन लगती है। क्या लगती है? हाँ, ऊपर से धर्म धर्म धर्म, मोक्ष मोक्ष मोक्ष, गीत गाने वालों की कोई कमी। मैं कहूँ हम स्वर्ग जाना चाहते हैं, जाते हैं कि नहीं? मोक्ष तो अभी जा नहीं सकते, कि जा सकते हैं? मोक्ष के दरवाजे क्या है? बंद। तो दूसरा स्टेप हमारे लिए कौन सा है? स्वर्ग। हम स्वर्ग जाना तो चाहते हैं, लेकिन स्वर्गवासी बनना, स्वर्गवासी बने बिना स्वर्ग मिलेगा क्या? नहीं। स्वर्गवासी बनना कोई चाहता है? हाँ, सब कहा। कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। सब जीना चाहते हैं 100 साल, मरना कोई नहीं चाहता। और जैसे ही मरने की बात आती है, आवाज सबकी बंद हो जाती है। कोई मरना, यूं चाहे हम दिन में 100 बार मृत्यु को याद करें, थोड़ा सा संकट आता है, थोड़ा सा कष्ट आता है, थोड़ी सी विपत्ति आती है, हाथों हाथ भगवान को क्या कहते हैं? हे भगवान अबे तो बुलाए ले, हे भगवान अब तो उठा दे तो ठीक। मैं कहूँ एक 80 साल का वृद्ध या वृद्धा कोई स्त्री है जिसका शरीर थर थर दूज रहा है और उसके आधे पांव तो शमशान के अंदर ही चले गए, पूरा दिन याद करती है कि मुझे मृत्यु आ जाए, मृत्यु आ जाए, मृत्यु आ जाए। आधी रात का समय हो, अकेली चारपाई पर सो रही हो और उस समय छाती पर काड़ा नाग आकर के बैठ जाए, क्या स्थिति होगी माँ जी की? हाँ, जिन पाँव के अंदर ताकत नहीं है उन पाँव में भी क्या आ जाएगी? ताकत आ जाएगी। झटके से उठेगी, अपने आप को बचाने का प्रयास कर रही थी। पूरी हमेशा जो रोज मौत को याद कर रही थी, आज सामने क्या आ गई? मौत। लेकिन मरना कोई भी नहीं चाहता। कहने का तात्पर्य बंधुओं क्या है? हम यदि सच्चे परमात्मा के दर्शन करना चाहते हैं, सच्चा जीवन में यदि आनंद चाहते हैं, तो केवल ऊपर से गीत गाने से, धर्म की बातें करने से हमें मोक्ष मिलने वाला नहीं है। क्या कहा कि आजकल के लोगों ने धर्म को खिलौना कर दिया। लोगों ने धर्म को क्या बना लिया है? खिलौना बना लिया। बड़ी आसान सी चीज बना ली। धर्म इतना सरल भी नहीं है, लेकिन धर्म इतना मुश्किल भी। क्या कहा? आजकल के लोगों ने धर्म को खिलौना कर दिया, दूध के बदले पानी का बिलोना कर दिया। पानी को बिलोते रहो, बिलोते रहो, बिलोते रहो, जिंदगी भर भी बिलोते रहो, उस पानी से मक्खन निकलने वाला नहीं। उसी प्रकार ऊपर से कितने भी गीत गाते रहे, हमें मोक्ष मिलने वाला नहीं। एक बार का प्रसंग है कि एक बार नारद जी जो आकाश के अंदर भ्रमण कर रहे थे, नारद जी का तो काम ही यही है, एक स्थान पर टिक करके नहीं बैठ सकते। सुबह सुबह का समय था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सूर्य का प्रकाश फूलों के ऊपर, पत्तों के ऊपर पड़ रहा था और बड़ा सुहावना मौसम था। उस समय वो अपने मुख से एक ध्वनि निकाल रहे थे। कौन सी ध्वनि? नारायण नारायण नारायण। उनका यही काम पूरा दिन। लेकिन आज उन्होंने क्या सुना? उनकी ध्वनि को भी फीकी करती हुई और उन्होंने किसी की ध्वनि सुनी, वहां से भी आवाज आ रही थी, नारायण नारायण नारायण। खुद थोड़ी देर के लिए मौन कर गए, सोचने लगे ये आवाज कहाँ से आ रही है। सुबह सुबह का समय हो और कोई प्रार्थना कर रहा हो, भक्तामर की प्रार्थना कर रहा हो, प्रभु पार्श्वनाथ की प्रार्थना कर रहा हो और बड़ी मस्ती के साथ में गा रहा हो, तो सुनने वाले को भी क्या आता है? आनंद आ जाता है। तो नारद जी को भी मन में विचार आया, अरे जिस परमात्मा को मैं याद करता हूँ, लगता है ये भी मेरे गुरु भाई हैं, ये भी नारायण को याद कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, बड़े अच्छे स्वर आज कान में पड़े, आज तो ऐसे भक्त के दर्शन हो जाए। इसलिए अपना रूट बदल दिया, जिस ओर से आवाज आ रही थी उसी ओर नारद जी आगे बढ़ चले। आखिर वो ध्वनि और तेज होने लगी। करते करते एक स्थान पर देखा इसी गांव से आ रही है। उस गांव में उतर गए और जैसे जैसे आवाज की सुनते सुनते आगे पहुंचे, आखिर
एक गांव के अंदर एक स्थान पर पहुंच गए। बड़ा सारा चौक था और खूब बड़ी दुकान बनी हुई थी और उस दुकान के अंदर एक सेठ जी सफेद जग वस्त्र पहने हुए और सफेद जग गादी बिछी हुई, क्योंकि पुराने जमाने के अंदर तो सेठ लोग कहाँ बैठते थे, वही सेठ थे। आजकल सेठ लोग कहाँ बैठते हैं? चेयर पर। वैसे चेयर स्थान किसका है? वॉचमैन की तरह। इसलिए पाँव में क्या हो गई? प्रॉब्लम। हाँ, नसों की प्रॉब्लम हो गई। पहले थे सेठ लोग गादी और तकिया लगा करके बैठते थे, ऐसी सफेद जग गादी है, तकिया लगे हुए हैं और सेठ जी आराम से वहां पर बैठे हैं, जिनके मस्तक के ऊपर लंबा सारा चंदन का तिलक लगा हुआ है और हाथ के अंदर आधा मीटर लंबी रुद्राक्षर की माला पकड़ी हुई। और वहां पर देखा नारायण 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 की ध्वनि निकल रही है। नारद जी बड़े खुश हुए और सेठ जी की दृष्टि पड़ी, अरे महर्षि आए हैं। दौड़ करके आए दुकान से बाहर और ऋषिराज को साष्टांग प्रणाम किया, पूरा लेट करके प्रणाम किया। हो ऋषिराज, आपने तो आज मुझे धन्य कर दिया, मेरी कुटिया को धन्य कर दिया, आज आपने मुझे दर्शन दिए, बड़ी प्रसन्नता हो। नारद जी ने कहा, भाई तुम नारायण नारायण की ध्वनि कर रहे थे, मैं भी नारायण का भक्त और तुम भी नारायण के भक्त, बड़ी प्रसन्नता हुई हूं तुम्हें देख करके। ऐसा सुना तो उस सेठ जी ने पूछा कि आप नारद ऋषि हैं? हाँ, मैं नारद हूँ। अरे कितने पुण्यवान हैं, कितने भाग्यशाली हैं, आप तो हमेशा नारायण के चरणों में रहते हैं, वैकुंठ धाम के अंदर श्री हरि के पास में रहते हैं, आप जैसा पुण्यवान दुनिया के अंदर कोई नहीं, लेकिन मैं एक भाग्यहीन हूँ। नारद जी ने पूछा, सेठ जी आपका नाम क्या है? सेठ जी ने कहा, मेरा नाम है जीवराज जी। क्या नाम बताया? जीवराज जी मेरा नाम है। लेकिन जीवराज जी बड़े उदास होकर कहने लगे, नारद जी आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े पुण्यवान हैं जो नारायण के चरणों में रहते हैं, लेकिन हमारा तो शायद ये सपना ही रह जाएगा, हम कभी नारायण के चरणों में जाने वाले नहीं। अरे क्या रखा है संसार के अंदर? कुछ भी नहीं रखा, सब कुछ देख लिया, लेकिन बस मैं तो उसी दिन को याद करता हूँ, उसी घड़ी को याद करता हूँ। वो दिन कब आएगा, वो घड़ी कब आएगी जब मैं भी अपने नारायण के चरणों के अंदर जाऊंगा। नारद जी ने पूछा, क्या तुम बिल्कुल सत्य में नारायण के चरणों में जाना चाहते हो? अरे भगवान पूछो मत, मुझे तो अभी ले जाओ, तो अभी जाने के लिए तैयार हूँ। ऐसी बात सुनी, 2-3 बार सुना कि संसार से धाप चुका हूँ, परेशान हो चुका हूँ, नारायण के चरणों में जाना चाहता हूँ। नारद जी को थोड़ा गुस्सा आया। किस पर गुस्सा आया? सेठ जी पर नहीं आया, सेठ जी के पर तो दया आई। सेठ जी तो कहाँ जाना चाहते हैं? नारायण के चरणों में, लेकिन गुस्सा आया नारायण पर। सोचने लगे, मैंने तो सुना था भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं, आज मैं क्या देख रहा हूँ, भगवान के घर में देर भी है और अंधेर। इतना बड़ा स्वर्ग है नारायण का, क्या इतने बड़े स्वर्ग के अंदर जीवराज जी के लिए छोटा मोटा कमरा खाली नहीं है? ऐसे भक्त जो नारायण के चरणों में जाना चाहते हैं, नारायण को पहले चाहिए कि उनको अपने पास में बुलाएं। तीसरी बार फिर टंटोला, क्या जीवराज जी आप बिल्कुल सत्य में जाना चाहते हैं? हाँ भाई, मैं तो अब भी चलो तो ले चलने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा, ऐसी बात है, जरूर लेकर के जाऊंगा, लेकिन आज नहीं कल, आज नहीं कल लेकर के जाऊंगा, क्योंकि नारायण के पास में लेकर जाना है तो पहले आज्ञा किसकी चाहिए? नारायण की आज्ञा लेकर के आऊं, और ऐसे थोड़ी ना लेकर के जाऊंगा, अच्छे से विमान में बिठा करके लेकर के जाऊंगा, आप तैयारी कर लेना। सेठ जी ने कहा, ठीक है, मेरी तो तैयारी है। अब नारद जी पहुंचे नारायण के पास में, लेकिन आज नारद जी के तेवर थोड़े फिरे हुए थे। नारायण ने पूछा, क्या हुआ नारद जी, आज आपकी भ्रिकुटी चढ़ी हुई क्यों है? उन्होंने कहा, भगवान आज मुझे आपसे बहुत नाराजगी है, मैंने तो सुना था दुनिया पर ही अन्याय चलता है, लेकिन आज मैंने देख लिया आपके दरबार के अंदर भी क्या चल रहा है, अन्याय चल रहा है, घोर अंधकार हो रहा है। क्या हुआ नारद जी, किस बात पर नाराज हो? उन्होंने कहा, भगवान आपका एक परम भक्त है जो आपके चरणों में आना चाहता है, इतना बड़ा आपका स्वर्ग है कि आपके स्वर्ग के अंदर उनके लिए स्थान नहीं है। अरे भाई कौन है, क्या है, मुझे खुलकर बात बताओ। नारद जी ने पूरा एड्रेस पता बता दिया, फलाने फलाने गांव के अंदर बड़े सेठ जी हैं, जीवराज जी जिनका नाम है, पूरा दिन आपके नाम की माला रटते हैं, आप अभी के अभी उनको यहाँ पर बुला लीजिए।
नारायण ने पूरी बात सुनी, थोड़ा ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके थोड़ी व्यंग्य में हंसी आ गई। हंसते हंसते उन्होंने नारद जी को कहा, अरे नारद जी, किन संसारियों के लफड़े में पड़ गए? आप तो अपने बैकुंठ तक की ठीक है, भव भ्रमण वहां पर आप आसमान के अंदर भ्रमण करते रहो, घूमते रहो इधर उधर, बाकी संसारियों के लफड़े में मत पड़ो। ये कहते कुछ और हैं और करते कुछ और। ये कोई स्वर्ग में आना नहीं चाहते हैं, संसार इनसे छूटने वाला नहीं है। तो उन्होंने, नारद जी ने बड़ा तर्क दिया, कहा भगवान, जैसे हाथ की 5 अंगुलियां समान नहीं होती हैं, उसी प्रकार संसार के अंदर सभी मनुष्य भी समान नहीं। मैं अच्छी तरह से परीक्षा करके आ गया हूँ, अच्छी तरह से टंटोल करके आ गया हूँ, आप मुझे आज्ञा दो, मैं जीवराज जी को स्वर्ग में लेकर के जरूर आऊंगा। नारायण ने भी सोच लिया, ये नारद जी भी ऐसे मानने वाले नहीं। उन्होंने कहा, मेरी आज्ञा है, कल क्या, आज ही लेकर के आओ, आज ही लेकर के आओ। नहीं नहीं, मैं उनसे वादा करके आया हूँ, कल जाऊंगा। तो नारायण ने कहा, ठीक है, अच्छा से बढ़िया विमान लेकर के जाना, मैं भी आपके जीवराज जी का स्वागत करने के लिए तैयार हूं। अब अगले दिन नारायण से आज्ञा लेकर के जाने लगे, लेकिन नारायण ने फिर सावधान कर दिया, देखो खाली हाथ मत आना, खाली हाथ मत आना, आपके जीवराज जी को लेकर के ही आना। उन्होंने कहा, भगवान जरूर लेकर के आऊंगा। अब पहुंचे नारद जी, बड़ी खुशी खुशी जाकर विमान खड़ा किया, विमान से नीचे उतरे और जोरदार आवाज लगाई, जीवराज जी, हाँ आ जाओ, विमान तैयार है। जीवराज जी दौड़े दौड़े आए। पहले तो नारद ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया, अहो ऋषिराज, बड़ी कृपा की, बड़ी अनुकंपा की, आप यहाँ पर पधार गए। उन्होंने कहा, बस अब देर मत करो, जल्दी से जल्दी विमान के अंदर बैठ जाओ। जैसे ही विमान में बैठने की बात हुई, जीवराज जी का चेहरा थोड़ा उतर गया, चेहरा फीका पड़ गया। नारद ने पूछा, क्या हुआ जीवराज जी, चेहरा उतरा क्यों? क्या स्वर्ग में जाने का मूड चेंज हो गया? अरे नहीं नहीं भगवान, मैं तो स्वर्ग में जाने के लिए तैयार बैठा हूँ, लेकिन आप जानते हैं सांसारिक प्राणी हूँ। मैं जब कल घर पर गया तो खाना पीना खा करके मैं स्वर्ग में जाने के लिए तैयारी करने लगा, सूटकेस डालने लगा, कपड़े अपने पैकिंग करने लगा। तो मेरी सेठानी ने पूछा, क्या सेठ जी ये अचानक कहाँ जाने की तैयारी है? तो मैंने सेठानी को खुशी खुशी कह दिया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, स्वर्ग में जा रहा हूँ। लेकिन मेरी सेठानी ने क्या कहा, सेठ जी जाओ, वो तो बात ठीक है, लेकिन थोड़ा दुनियादारी का ध्यान तो रखो। कौन सी दुनियादारी? कि एक इकलौता बेटा है, सगाई हो चुकी है, 1 महीने के बाद में शादी है, अपना काम भी पूरा करके नहीं जाओगे तो लोग तो आपके सफेद बालों के अंदर दूध डालने का काम करेंगे। जब बेटे की शादी नहीं कर सकते तो उसको पैदा किया क्यों? अपना कर्तव्य निभा करके जाओ, फिर चाहे स्वर्ग में जाओ चाहे मोक्ष में जाओ, आपके हमारे तरफ से छुट्टी। अब क्या करूं भगवान, दुनियादारी के अंदर रहता हूं, पत्नी की बात भी माननी पड़ती है। अब इतना इंतजार कर लिया तो 1 महीना और सही। नारद जी ने कहा, ठीक है भाई, ऐसी बात है, तुम जाना तो चाहते हो? हाँ मैं जाना चाहता हूँ, जाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैं 1 महीने के बाद में आऊंगा। अब नारद जी वहां से रवाना होने लगे, लेकिन उन्होंने मन के अंदर विचार किया, नारायण ने क्या कहा था, जीवराज जी को लेकर के आना, और खाली हाथ गया तो नारायण मेरा मजाक उड़ाएंगे, इसलिए मैं बैकुंठ में नहीं जाऊंगा। मैं तो थोड़ी देर भ्रमण कर लूंगा, इधर उधर भ्रमण करने के लिए निकल गए। और नारद जी जब भ्रमण करने के लिए निकलते हैं, 1 महीना क्या, 5 महीने क्या, 5 साल क्या, कितना समय निकल जाता है उनको भी पता नहीं चलता, क्योंकि नारद जी कई बार बीच में कई लफड़ों में फंस जाते हैं, उनकी आदत है। और नारद जी लफड़ों में नहीं फंसे ना, उनका मन भी लगने वाला, क्योंकि संघ और समाज के अंदर भी कई ऐसे नारद होते हैं, इधर की उधर और इधर की उधर नहीं करे ना तो खाया हुआ पाव भर धान भी उनके पेट में पचता नहीं। इसलिए कई बार जाते हैं ना तो कई आगे वाले श्रावक कहते हैं, बाजी ये हमारे गांव के नारद हैं। हाँ, तो नारद जी इधर उधर घूमने लगे, घूमते घूमते अब 1 महीना क्या 2-3 महीने और निकल गए, लगभग 5 महीने निकल गए। नारद जी को एकदम यकायक याद आया, अरे बेचारे जीवराज जी मुझे क्या कर रहे होंगे, याद कर रहे होंगे, वो तो संसार से थक चुके हैं, दाब चुके हैं, मैंने बड़ी गलती कर दी, मैं जल्दी से जल्दी जाऊं और जीवराज जी को लेकर के आऊं। फिर रवाना हुए विमान लेकर के और
कहा जीवराज जी को, वहां पर पहुंच गए और जोरदार आवाज लगाई, जीवराज जी। जीवराज जी पहले की तरह दौड़े दौड़े बड़ी खुशी खुशी आए, पहले की तरह वंदन नमस्कार किया। और नारद जी ने सोचा आज तो जीवराज जी पक्का मेरे साथ में चलेंगे, बैठिए विमान के अंदर। ये सुना तो जीवराज जी का चेहरा फिर उतर गया। उन्होंने कहा भाई अब क्या हुआ, अब क्यों उदास हो गए? तो जीवराज जी ने क्या कहा कि भगवान आपने आने में थोड़ी देर कर दी। क्या कर दी? अरे भाई अच्छा ही तो हुआ, कोई बात नहीं, और भी तुम्हारे जो 2-4 काम होंगे वो तूने काम निपटा लिए होंगे, कोई बात नहीं, देर हुई तो हुई, अब मेरे साथ में तुम चलो। उन्होंने कहा नहीं चल सकता भगवान, अभी मैं, आपकी गलती है, आपने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने 1 महीने का टाइम दिया था, आपने 5 महीने निकाल दिए, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अरे भाई गड़बड़ हुई क्या? घर के अंदर जब पुत्रवधू आई थी ना, वो गर्भवती हो गई, गर्भवती हो गई। और जब मैंने जाने की बात कही तो सेठानी जी ने कहा ऐसे कैसे चले जाएंगे, आपकी जाना हो तो इच्छा, मुझे कोई चिंता की बात नहीं है, मैंने तो चिंता छोड़ दी, लेकिन स्वर्ग में बैठे बैठे आप चिंता करते रहेंगे। सेठ जी को क्या कहा, आप चिंता करते रहेंगे। किस चीज की चिंता होगी सेठ जी को? घर में पोता हुआ क्या, पोती? अरे मैंने पोते का मुंह तो अभी तक देखा ही नहीं। स्वर्ग में जाओगे वहां पर कोई फोन है नहीं, कोई टेलीग्राम है नहीं, ना कोई समाचार दे सकती हूँ। वहां पर स्वर्ग में जाने के बाद में भी आपको चिंता सताएगी, सेठ जी ऐसा स्वर्ग भी किस काम का। इसलिए बस 5-6 महीने की बात है ऋषिराज, आपने मेरे लिए इतना किया है, 5-6 महीने और से। यही तो करते हैं आप लोग। साधु संत जब कोई वैराग्य की बात करते हैं, संयम की बात करते हैं, अणगार धर्म की बात करते हैं, यदि किसी को बचपन में वैराग आ जाए तो आप लोग क्या कहते हैं, अभी तो खाने पीने के दिन, अभी ये क्या जानता है संयम के बारे में, अभी इसको कोई संयम के कठिनता के बारे में कुछ जानकारी नहीं, अभी खाने दो, खेलने दो, पढ़ने दो, लिखने दो, होशियार होने दो। जब ये दुनियादारी के बारे में समझेगा, संयम के बारे में समझेगा, तब ये क्या ले लेगा, दीक्षा। और जवानी के अंदर किसी को वैराग आ जाए तो आप लोगों का उत्तर क्या होता है? अभी संसार का देखा ही क्या है, अभी 5 इंद्रियों के भोगों को भोगा ही कहाँ है, संसार के राग रंग को इसने देखा ही कहाँ है। और जवानी निकल गई, थोड़ी प्रौढ़ अवस्था आई, उस समय वैराग्य आए तो आप लोगों का उत्तर क्या होता है? जैसे जीवराज जी की पत्नी का उत्तर था, बेटे की शादी करनी, बेटी की शादी करनी, इसका मायरा करना और इसका मुकलावा करना। और करते करते आ गया शरीर पर बुढ़ापा। उस समय आप लोग कह भी दो ना तो भी साधु संत साथ ले जाने वाले। तो कहा बस 5-6 महीने की बात है भगवान, आप थोड़ी सी कृपा और कर दीजिए, फिर मैं साथ में चलने के लिए तैयार। ठीक है भाई, इतना इंतजार किया है तो थोड़ा और सही। अब कहाँ जाए नारद जी? चले गए बैकुंठ के अंदर और विष्णु नारायण वहां पर शैया के ऊपर शयन कर रहे थे और नारद जी को देखा और जोरदार क्या आ गई, हंसी, व्यंग्यमय हंसी हंसते हुए देखा। तो नारद जी ने पूछा भगवान हंसी क्यों आ रही है? अरे भाई कहाँ है तुम्हारे जीवराज जी? इंतजार करते करते इतना समय व्यतीत हो गया, इतना समय मैं तो थक गया इंतजार करता करता, कहाँ है तुम्हारे जीवराज जी? उनका स्वागत करना चाहता। उन्होंने कहा भगवान मेरा मजाक मत उड़ाइए, वो आपके सच्चे भक्त हैं और पक्के भक्त हैं, बड़े अच्छे भक्त हैं, जरूर आपकी शरण में आएंगे, वो आना चाहते हैं। नारायण ने कहा नारद जी मैं अभी भी आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये संसारी लोग जहाँ पर पानी बताते हैं ना, वहां पर कीचड़ भी मिलने वाला, इनकी बातों के अंदर मत फंसो, कहीं ऐसा ना हो ये आपको भी संसारी बना करके छोड़ दे। ये मकड़ी के जाले की तरह फंसे हुए हैं, ये मोह के अंदर फंसे हुए हैं। ऊपर से तो कहते हैं कि संसार आसार है, आप लोगों से कोई पूछे कि संसार क्या है, आसार, लेकिन छूटता है क्या? 1 घंटे के लिए यहाँ पर आते हैं, लेकिन पीछे कौन खींच रहा है? दुकान खींच रही है, किसी को घर खींच रहा है, उनका बिजनेस और व्यापार खींच रहा है। उसी कीचड़ के अंदर रहेंगे, डांट भी खाएंगे, मार भी खाएंगे, गालियां भी खाएंगे, सब कुछ दुख सहेंगे, लेकिन फिर भी संसार छूटने वाला नहीं। क्योंकि प्रभु महावीर की वाणी क्या कहती है, मोह पाशा भयंकरा,
मोह के पाश बड़े भयंकर होते हैं, इस राग के आसक्ति के पाश ऐसे भयंकर होते हैं कि ये पाश तो कभी कभी बड़े बड़े त्यागियों को भी अपनी तरफ खींच लेते हैं। जैसे नंदी सेन जी का वर्णन आता है। नंदी सेन जी के भोगावली कर्म ऐसे उदय में आए कि दीक्षा लेने के बाद में, जबकि उनको उसी भव के अंदर क्या जाना था, मोक्ष में, उसी भव में मोक्ष में जाना था, लेकिन इतना संयम पाला, इतनी तपस्या की, लेकिन फिर भी इन मोह के पाश ने उनको पीछे संसार के अंदर खींच लिया। वैसे हैं ये संसार के प्राणी, ये मोह के पाश के अंदर बंधे हुए हैं, ये स्वर्ग के केवल गीत गाते हैं, स्वर्ग में आना चाहते नहीं। उन्होंने कहा, लेकिन नारद जी ने भी जिद पकड़ ली, नहीं मेरे जीवराज जी सबके जैसे नहीं, वो जरूर आए। कहा ठीक है भाई, मैं भी इंतजार करूंगा। और जितना समय दिया था, अब तो नारद जी खुद इंतजार कर रहे थे। हाँ, समय पर जाना है। जैसे आप लोग फ्लाइट में जाना है, आपको कितने घंटे पहले पहुंच जाते हैं, 2 घंटे पहले एंट्री। तो नारद जी ने भी सोचा अब तो 2 मिनट भी लेट नहीं करना, 2 मिनट जल्दी जाना है, इसलिए समय पर पहुंच गए। समय पर पहुंचे, लेकिन वहां पर उन्होंने क्या देखा, दुकान तो है, गादी है, तकिया है, लेकिन जीवराज जी नहीं है। ना जीवराज जी की लकड़ी है, ना जीवराज जी की टोपी है, ना जीवराज जी की माला है, ना जीवराज जी के जूते हैं, ना जीवराज जी खुद, कुछ भी निशानी जीवराज जी की वहां पर नहीं। इधर उधर चारों तरफ ढूंढने लगे, जीवराज जी नहीं मिले। बाजू में एक बड़ा मकान था, उस मकान में एक युवा अंदर कुछ कर रहा था, उसको बाहर बुलाया और कहा, भाई इस सेठ के, इस दुकान के जो मालिक हैं सेठ जी, जीवराज जी, तुम्हें कुछ ध्यान में है, वो कहाँ पर गए हैं? ऐसी बात सुनी तो उस लड़के की आंखों में आंसू आ गए। 2 आंसू लाते हुए उन्होंने कहा, ऋषिराज वो कोई और नहीं, वो मेरे पिताजी थे। क्या थे? है नहीं, पिताजी थे। तो नारद जी समझे नहीं, पिताजी थे का मतलब पिताजी तो पिताजी, हाँ सही बात है, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं। कहाँ चले गए तुम्हारे पिताजी? कि वो तो स्वर्ग में। कहाँ चले गए? ऐसा ही तो होता है ना, एक व्यक्ति जब इस दुनिया से चला जाता है तो आप लोग क्या करते हैं, उनकी एक बड़ी सारी फोटो बनाते हैं, ऊपर फूलों की माला पहनाते हैं और नीचे क्या लिखते हैं, स्वर्गवासी फलान चंचा। चाहे मरकर के नारकी में गया, चाहे मरकर के गधा बना, घोड़ा बना, कुत्ता बना, सांप बना, बिल्ली बना, कुछ भी बना, लेकिन लिखते क्या है, स्वर्गवासी। चाहते स्वर्ग में जाना है, लेकिन स्वर्ग बातों से नहीं मिलेगा, स्वर्ग में जाने जैसे कार्य करने पड़ेंगे। स्वर्ग में चले गए। नारद जी विचार करने लगे, मैं तो स्वर्ग से ही आया, स्वर्ग से ही आ रहा हूं, कहीं पर जीवराज जी मुझे मिले नहीं, कि मेरे पिताजी तो स्वर्ग में चले। अब क्या करना, कहाँ ढूंढना, और उनका अता पता वो कौन बताएगा? अता पता कौन बताएगा? नारायण। जाना पड़ेगा नारायण के पास में। शर्म तो बड़ी आ रही थी, लेकिन नारद जी ने अभी तक पीछा नहीं छोड़ा, मुझे जीवराज जी को लेकर के जाना है। पहुंचे नारायण के पास में, फिर नारायण को हंसी आ गई, अरे नारद जी अब तो पीछा छोड़ दीजिए। अरे नहीं भगवान, आयुष की डोरी टूट गई, ये किसके हाथ की बात है, इस आयुष की डोरी का कोई भरोसा नहीं, वो बेचारे ना जाने कहाँ गए होंगे, इसलिए मुझे बता दीजिए कहाँ पर है जीवराज जी। नारद जी को नहीं मानते हुए देखा तो नारायण ने कहा, रे जाएंगे कहाँ पर, अंतमति सो गति। मरते समय जैसी जीव की मति होती है वैसी उसको गति मिल जाती है। जैसे एक बार आपको बताया गया था, भगवान महावीर ने भी यही बात फरमाई और गीता के अंदर श्री कृष्ण ने भी यही बात फरमाई। अंतिम समय के अंदर जैसी भावलेशिया चलती है, मरने से अंतर मुहूर्त पहले जो भावलेशिया होती है, अगले भव के अंदर भी अंतर मुहूर्त तक वही भावलेशिया रहती है। जैसी मति होती है वैसी उसको गति मिल जाती है। वो जाएंगे कहाँ पर? जीवराज जी। उनका जीव तो परिवार में फंसा हुआ था, अपने बच्चों में, अपने घर में, अपने गोडाउन में, धन और माल में फंसा हुआ था। मरकर जीवराज जी और कहीं पर नहीं गए हैं। उनकी दुकान के पास में ही उनके बेटे का बड़ा सारा गोडाउन है। धान का क्या है? गोडाउन है। और गोडाउन के अंदर वो एक बड़े सारे बिलाव के रूप में उत्पन्न हुए हैं। क्या बने हैं? बिलाव के अंदर रूप में उत्पन्न हुए हैं। इसलिए अब तो उनका पीछा छोड़ दी, नहीं छोड़ूंगा।
पहुंचे फिर नारद जी जीवराज जी को लेने के लिए और इधर उधर चारों तरफ ढूंढने लगे, लेकिन वहां पर वो बिलाव मिला नहीं। आखिर जीवराज जी के बेटे को बुलाया और कहा, बेटा मैं तुम्हारा गोडाउन देखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, सोचा ये ऋषिराज है, इनको गोडाउन से शेर तो शेर अनाज चाहिए होगा, गोडाउन से क्या लेना देना। नहीं, मुझे तुम्हारा गोडाउन देखना। ठीक है। अब देखा हजारों बोरियां उस गोडाउन के अंदर धान की पड़ी हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे देखते 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 खूब बड़ा सारा गोडाउन था। आखिर वो लड़का भी थक गया, कहा, ऋषिराज आपको क्या चाहिए, आप मुझे बता दीजिए। लेकिन कहा, नहीं मुझे ढूंढने दो। और वो देखते रहे और देखते देखते ठेठ पीछे गए और ठेठ पीछे अंधकार के अंदर उन्होंने क्या देखा, हीरे की तरह बड़ी बड़ी चमकती हुई दो आंखें। यानी वहां पर कौन बैठे हैं? जीवराज जी। उनको तो जीवराज जी दिख रहे हैं। बिलाव वहां पर बैठा है और जोरदार आवाज लगाई उन्होंने, जीवराज जी। जैसे ही जीवराज जी कहा, जैसे बिलाव का भी कोई ज्ञान जागृत हुआ, वो भी दौड़ा दौड़ा आया ऋषिराज के पास में। पहले की तरह उन्होंने प्रणाम किया। अरे ऋषिराज, बड़ी कृपा की, बड़ी अनुकंपा की, यहाँ पर भी आप पधार गए। उन्होंने कहा, हम संत हैं और जिनसे वचन कर लेते हैं अपना वचन भूलने वाले, अब तो चलो मेरे साथ में, लेने के लिए आया हूँ। ये बात सुनी बिलाव का चेहरा भी उतर गया। फिर उसने क्या कहा, भगवान आपने मेरे पर इतनी अनुकंपा की है, इतनी दया की है, इतने मेरे लिए चक्कर काटे हैं, बस 15 दिन और। क्या करना? 15 दिन और। नारद कहने लगे, क्या करोगे 15 दिन के अंदर? कौन सी ऐसी नौकी तेरा कर लोगे? अरे मनुष्य बनकर के तुम कुछ नहीं कर पाए और त्रियंच बनकर के 15 दिन के अंदर ऐसा कौन सा काम कर लोगे? उसने कहा, भगवान आप जो बात कह रहे हैं वो सत्य है, आप एक संत हैं, आपके ना तो लुगाई है, ना कोई बच्चा है, ना कोई बच्ची है, लेकिन हम एक संसारी प्राणी हैं। 15 दिन में मैं क्या कर लूंगा? तो सुनिए, 15 दिन में क्या कर लूंगा? ये इतना बड़ा गोडाउन देख रहे हो ना, ये पूरा धान से भरा हुआ है, ये मेरे बेटे का है। किसका है? मेरे बेटे का है। और इस गोडाउन के अंदर शेर 1.5 शेर के चूहे क्या है? तो चूहों से तुम्हारा क्या लेना देना? अरे चूहों से तो लेना देना है कि नहीं, लेकिन धान से लेना देना मेरे बेटे का है और बेटे से लेना देना मेरा है। ये शेर से 1.5 शेर के चूहे क्या करते हैं? इस धान को खराब कर देते हैं। मैं यदि चूहों का सफाया नहीं करूंगा तो चूहे धान का सफाया कर देंगे। ये माल बिक चुका है, माल पूरा बिक चुका है, बस ये डिलीवरी होना बाकी है। गाड़ियों में 15 दिन के अंदर भर करके चला जाएगा और मैं आपके साथ में चलने के लिए। नारद जी भी थके नहीं, कोई बात नहीं, इतनी मोहलत दी है तो 15 दिन और सही, 15 दिन का और मौका दिया। जब फिर गए नारायण के पास में, नारायण ने कहा, नारद जी अब तो पीछा छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा नहीं। पहुंचे बराबर 15 दिन के बाद में और जाकर वहां पर उन्होंने क्या देखा? पूरा गोडाउन खाली, एक भी धान की बोरी नहीं। धान तो नहीं, लेकिन साथ में बिलाव भी नहीं। इधर उधर ढूंढने लगे। अब एक संत, एक ऋषि वहां पर ढूंढ रहे हैं तो 2-4 नौकर जो मजदूर लोग थे वो भी आए। पूछा ऋषि को, क्या ढूंढ रहे हो? उन्होंने कहा, यहाँ पर एक बिलाव रहता था, हम उसे ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा, हाँ भाई, बिलाव तो हमने भी देखा था। इधर उधर सब लोग ढूंढने लगे और बात सभी मजदूरों में फैल गई। एक ऋषि आए हैं, बिलाव को ढूंढ रहे हैं। तो एक मजदूर दौड़ता 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 आया और आकर के कहा, ऋषिराज आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, एक बिलाव यहाँ पर रहता था। बिलाव यहाँ पर था का मतलब यानी चला गया। कहाँ गया? क्या हुआ भाई? बिलाव यहाँ पर रहता था, लेकिन हुआ यूं कि कल जितना भी माल था ना, सब माल हम लोग गाड़ियों में भर रहे थे और मैं मेरे कंधे पर एक बोरी लेकर के, 100 किलो की बोरी लेकर के जा रहा था। वो बिलाव दौड़ता दौड़ता मेरे पांव के बीच में आ गया, अटक गया और मेरे हाथ से बोरी छूट गई, उसके ऊपर पड़ गई और मैंने उसकी टांग पकड़ करके गंदे नाले में फेंक दिया। अब नारद सोचने लगे, अब मैं क्या करूं, कहाँ ढूंढूं? अब लगता है नारायण भी बताने वाले नहीं। लेकिन फिर पहुंचे नारायण की शरण में। नारायण अब तो बता दीजिए। नारायण ने कहा, मैं तुम्हें बताने वाला नहीं,
उन्होंने कहा भाई तीसरा चावल तो सबका सीजता है। 2 भव निकल गए, कोई बात नहीं, अब तो जीवराज जी पक्का आएंगे, एक बार मुझे बता दीजिए कहाँ पर पैदा हुए हैं, कहाँ पर वो गए हैं। उन्होंने कहा और कहीं नहीं, गंदे नाले के अंदर सुअर के रूप के अंदर अपने बच्चों के साथ में खेल रहे हैं। पहुंच गए वहां पर लेने के लिए, गंदा नाला कीचड़ से भरा हुआ है, उस सुअर का शरीर भी कीचड़ से भरा हुआ है, छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे उसके साथ में खेल रहे हैं। और नारद जी वहां पर पहुंचे और जोरदार आवाज लगाई, जीवराज जी अब तो जागिए। संत आते हैं बार बार जगाते हैं कि अब तो जाग जाओ, उठिए मां पम्माए, उठो, प्रमाद मत करो। प्रमाद करते करते अनंत जन्म मरण व्यतीत हो गए और अब भी यदि आंख नहीं खुली तो सहसा ये मनुष्य का भव मिलने वाला। तो जगाने के लिए आए ऋषिराज, कहा जीवराज जी अब तो जाग जा। लेकिन उस सुअर ने क्या कहा, थोड़ी देर इंतजार करो, कितना ठंडा ठंडा शीतल शीतल जल है, इसके अंदर क्या कर लूं, थोड़ा स्नान कर लूं, थोड़ा अभी इधर से स्नान करना बाकी है, थोड़ा अभी इधर से शरीर गीला करना बाकी है। और उनको देर हो रही थी, उन्होंने कहा जल्दी जल्दी चलो, मुझे लेट हो रहा है। ये बात सुनी, मुझे लेट हो रहा है, तो पहले तो उन्होंने कहा मुझे ये बताओ जहां आप मुझे ले जाना चाहते हैं वहां पर है क्या? क्या पूछा? वहां पर है क्या? अरे ये पूछा वहां पर क्या नहीं है, क्या क्या वहां पर पदार्थ नहीं है? घूमने के लिए सुंदर बाग बगीचे हैं, रहने के लिए भव्य महल है, सुंदर सुंदर वहां पर अप्सराएं हैं, 56 भोग हैं, कुछ कमी नहीं है, आनंद ही आनंद है, सब कुछ है वहां पर। लेकिन उस सुअर ने कहा आपने जो कहा मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं, पहले मुझे ये बताओ ऐसा कीचड़ वहां पर है क्या? ऐसा कीचड़ जिसमें मैं स्नान कर रहा हूं, ऐसा कीचड़ वहां पर है क्या? उन्होंने कहा छी 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 छी, ऐसा कीचड़, ऐसी गंदगी वहां पर नहीं है। तो मुझे ये बताओ ऐसे सुंदर सुंदर नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे वहां पर हैं क्या? उन्होंने कहा ये बच्चा बच्ची भी वहां पर कुछ नहीं। तो उस सूर ने कहा दूर है आपके स्वर्ग को। किसने बुलाया, किसने निमंत्रण दिया? मुझे लेने के लिए आए, जहां पर ऐसा आनंदमय कीचड़ नहीं है, ऐसे सुंदर सुंदर बच्चे नहीं है, मुझे ऐसे स्वर्ग से कुछ लेना देना। अब नारद जी को होने लगा पश्चाताप, उन्हें वो बात याद आई नारायण की कि ये दुनिया के लोग जहां पर पानी बताते हैं वहां पर भी कीचड़ भी मिलने वाला नहीं है। अंतिम में कहने का तात्पर्य बंधु क्या है, संसार के मोह के अंदर प्राणी ऐसा फंस जाता है, ऐसा फंस जाता है कि उसे ये संसार का कीचड़ भी अमृत के समान लगने लगता है, क्योंकि उसके बुद्धि के ऊपर पर्दा पड़ गया है मोह का। वो ऊपर से केवल मोक्ष के गीत गाता है, स्वर्ग के गीत गाता है, लेकिन सत्य मायने में उसे ना मोक्ष से कुछ लेना है और ना ही कुछ स्वर्ग से लेना है, और केवल गीत गाने से भी कुछ होने वाला नहीं। एक कवि ने बड़ी अच्छी बात कही कि एक सुई दो सीवे न कंता। एक जो सुई होती है, एक साथ में 2 कपड़ों की सिलाई करने वाली, एक सुई दो सिवे न कंता, एक पंथी दो चले न पंथा। एक पंथी, एक यात्री एक साथ में 2 रास्तों को तय नहीं कर सकता है। एक सुई दो सिवे न कंता, एक पंथी दो चले न पंथा। 2 काम हुए नहीं सियाना, के माल खाना और मुक्ति जाना। ये 2 काम एक साथ में होने वाले नहीं है। जैसे संसार के प्राणी सोचते हैं खाएंगे पिएंगे मौज मस्ती करेंगे, 18 पापों का सेवन करेंगे और मरकर कहाँ चले जाएंगे? मोक्ष में। मोक्ष कोई नानी जी का घर, हाँ वो मासी जी का नानी जी का घर नहीं है, नाना नहीं है कि जैसे हमारा मन होगा वैसे मोक्ष में चले जाएंगे। मोक्ष में जाने के लिए आत्मा को सरल बनाना पड़ेगा, सरल आत्मा की शुद्धि होगी और शुद्ध आत्मा के अंदर ही धर्म का निवास होगा। और धर्म का जो बताया गया अहिंसा, संयम और तप, इन 3 अंगों का पालन करेंगे और ऐसे मार्ग पर चलेंगे, तभी बंधुओं हमें स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और आज ऐसे ही एक धर्म के अंग की आराधना की है हमारे भाई श्रीमान रुपेश कुमार जी सा नाहर। आज 9 की तपस्या है आपके, जिन्होंने
इतनी कठिन तपस्या को धारण किया है। बंधुओं, एक समय का भोजन त्यागना भी क्या होता है? हाँ, कईयों के ऐसे अंतराय होता है, एकाशना व्यासना करना भी मुश्किल। धन्य है, बहुत बहुत अनुमोदना। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्रा ध्यान जय